Good morning, dear student. Today's topic is function of the tubule. Renal tubule के क्या वर्क होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium which increase the surface area for reabsorption. यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? यहाँ पर एपिथेलियम की ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट रहती हैं जिनकी वजह से सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज हो जाता है. नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब बाय द दिस सेगमेंट. तो इस सेगमेंट के द्वारा जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है. इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका 70 से 80% यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है और साथ ही वाटर भी यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होता है. PCT also help in maintain the pH and ion balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion, ammonia and potassium ion into the filtrate and by absorption of SCO3 from it. तो फिल्ट्रेट में से ये किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करता है. साथ ही ये फिल्ट्रेट में हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन को क्या करता है? सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है बॉडी का उसका पीएच और आयनिक बैलेंस बने रहते हैं. सेकंड जो ट्यूब्यूल है उसका नाम है हेनलेस लूप. रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम होता है रीएब्जॉर्प्शन. हाउएवर दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड. तो मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड में ये क्या बनाता है? हाई ऑस्मोलैरिटी को बनाने का काम करता है. जो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप हैनल is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. ये वाटर के लिए परमिएबल होता है जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए इम्परमिएबल होता है. दिस concentrates the filtrate as it move down. तो ये क्या करता है? ये वाटर क्योंकि परमिएबल है तो यहाँ से सारा वाटर बाहर निकल जाता है और जो फिल्ट्रेट है उसको कंसनट्रेट करने का काम करता है. द असेंडिंग लिम्ब इज द impermeable to water but allows transport of electrolytes actively और पैसिवली. यहाँ पर से जो असेंडिंग लिम्ब है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्टिवली या पैसिवली ट्रांसपोर्ट करता है और ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए. देयरफॉर एन concentrated filtrate pass upward, it get dilute due to the passage of electrolyte to the medullary fluid. तो मेडुलरी फ्लूइड को ये क्या करता है? डाइल्यूट बनाने का काम करते हैं. नेक्स्ट जो ट्यूब्यूल है उसका नाम है DCT यानी कि डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट. इस सेगमेंट में जो सोडियम आयन है और वाटर है उसका क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है. DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3 minus and selectively secretion of hydrogen and potassium ion and NH3 to maintain the pH and sodium potassium balance in blood. तो ब्लड के अंदर ये क्या करता है? सोडियम और पोटेशियम आयन के बैलेंस को बनाता है, साथ ही पीएच के बैलेंस को बनाने का भी काम करता है. और जब हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन या फिर अमोनिया का लेवल कम हो जाता है तो उसको ये क्या करता है? सिलेक्टिवली सिक्रीट करने का काम करता है. यहाँ पर आपको डायग्राम में दिया गया है ये आपका ग्लोमेरुलस है और फिर उसके बाद जो फर्स्ट ट्यूब्यूल होता है वो PCT होता है और उसके बाद हेनले लूप के बाद डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और ये कहाँ कलेक्ट होते हैं? सीधे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कलेक्ट होते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट. दिस long duct extend from the cortex of the kidney
टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट से, किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से स्टार्ट होता है और मेडुला रीजन तक ये फैला रहता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी reabsorbed from this region to produce a concentrated urine। तो जो वाटर का लार्ज अमाउंट है वो इसी पार्ट से क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, और इसकी वजह से जो यूरिन है वो कैसा होता है, वो फिर आगे की ओर कंसनट्रेट होकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। यहाँ पर से कुछ अमाउंट में यूरिया का दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से जो ऑस्मोलैरिटी है वो बनी रहे। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयन बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिवली सिक्रीजन ऑफ हाइड्रोजन के प्लस आयन। तो यहाँ पर के प्लस और हाइड्रोजन आयन का भी क्या होता है, सिक्रीजन होता है, वो भी सिलेक्टिवली मेथड के द्वारा। तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, कैसे जो फिल्ट्रेट होता है वो कंसंट्रेट होता है। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। द हेनलेस लूप एंड वासर एक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। तो जो हेनले लूप है जिसका शेप हेयर पिन लाइक है, और उसके साथ साथ जो एफरेंट आर्टियोल्स होती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, वासर एक्टा बोला जाता है, जो हेनले लूप के साथ असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप का फॉर्मेशन करती है, वो यहाँ पर क्या करती है, एक सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करती हैं हमारे यूरिन को कंसनट्रेट करने के लिए। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब ऑफ हिनले लूप्स in the opposite direction and thus form a counter current। जब हमारा ब्लड हेले लूप के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो लूप हैं वहाँ पर से मूव करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक काउंटर करंट सिक्रीट होता है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन द काउंटर करेंट पैटर्न। तो साथ ही जो यहाँ पर वासा रेक्टा की जो क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं, वहाँ पर भी काउंटर करेंट जनरेट होते हैं। ठीक है। द proximity between the Henle loop and Vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity toward the inner medullary interstitium, that is from 300 mole uh, OS mole per liter in the cortex of the about 1200 MOS मोल पर लीटर इन द इनर मेडुला। तो ये जो इनर मेडुला वाला रीजन है, वहाँ से यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कितनी रहती है, 300 रहती है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये किस चीज़ की वजह से होता है, ये दो केमिकल्स की वजह से, यूरिया और NaCl की वजह से ऐसा होता है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेले लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो जो असेंडिंग लिम्ब है हेले लूप का, वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है NaCl को, और जो डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा की, वहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वहाँ से एक्सचेंज हो जाता है। NaCl is returned into the interstitium by the ascending portion of vasa recta। और जो असेंडिंग पोर्शन है वासा रेक्टा का, वहाँ से ये क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, दोबारा से कहाँ पहुँच जाता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेले लूप में। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर द thin segment of the ascending limb of Henle loop, which is transported back to the interstitium by the कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के द्वारा जो यूरिया है वो दोबारा से कहाँ पहुँच जाता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेले लूप में। द अबव डायरेक्ट डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फिल्ट्रेट facilitated by a spatial arrangement of Henle loop and Vasa recta is called the counter current mechanism। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म बोला जाता है। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन
अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मेडुलरी के अंदर जो इंटरस्टिशियम है, यानी कि जहाँ पर हेनले लूप प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का जो काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता है वो क्या करते हैं, वो कंसंट्रेशन को बनाए रहते हैं। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन द easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentration is failure as concentration कंसनट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। यूरिन को यहाँ पर क्या होता है, ये कंसनट्रेट करने का काम करता है, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में वाटर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा दोबारा से क्या हो जाता है, री एब्जॉर्ब हो जाता है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोवाइड यूरिन नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। तो जो फर्स्ट में जो फिल्ट्रेट बनता है उसका केवल 1/4 ही क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। फर्स्ट में हमने कहाँ पर पढ़ा था, फर्स्ट में हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है सबसे पहले, वहाँ से का केवल 1/4 पार्ट ही कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट होता है या पहुँच पाता है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है, केवल 1/4 होता है फर्स्ट वाले जो फिल्ट्रेशन है उसका। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।